बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इस बात को स्टडी करेंगे कि अकाउंटिंग में जर्नल किस तरह से बनाया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस किया था कि जिसका जो सेकंड फेज़ था वो जनरलाइजिंग था। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो डीलिंग होती है, एक ट्रांजैक्शन अक्कर होती है दो आदमियों के दरमियान, और उस ट्रांजैक्शन को जो बिजनेसमैन है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जर्नल को किस तरह से प्रीपेड करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है, ये मैंने एक एक्सेल से एक टेबल ड्रा किया है जिसमें 5 कॉलम है और एक रो मैंने ली हुई है, और उसको मैंने एक जर्नल की सूरत में बना दी है। यहाँ पे अगर मैं देखें तो जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास डेट का कॉलम होता है, ऐसे हम इसको डेट लिख लेंगे। सेकंड कॉलम हमारे पास पार्टिकुलर, या आप इसको डिटेल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड कॉलम होता है उसको हम एल एफ लेजर फोलियो कहते हैं। लेजर फोलियो से मुराद ये होता है कि ये जो हम जर्नल के बाद लेजर बना रहे होते हैं तो उसका जो पेज नंबर होता है वो यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है लेजर का। और इसी तरह से जो हम लेजर बनाते हैं वहाँ पे जर्नल फोलियो के नाम से एक कॉलम बनाया जाता है जहाँ पे जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है। यहाँ पे डिटेल कॉलम, ये लेजर फोलियो, इस तरह से ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। क्वेश्चन हल करने से पहले या जो जर्नल एंट्रीज हैं उस क्वेश्चन को हल करने से पहले जो जर्नल की खूबसूरती है उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के तहत जो बनाना होता है ये इंतहाई अहम होता है। और अगर आप जर्नल के कॉलम को ऑर्गेनाइज तरह से नहीं बनाएंगे, चाहे जैसे मसलन आप अभी डेट का कॉलम है तो हमने एक स्पेसिफिक जगह रखी हुई है डेट के लिए, इसी तरह से हमारे पास जो पार्टिकुलर या डिटेल का कॉलम है यहाँ पे इस कॉलम को हमने थोड़ा सा लेंथ में बड़ा करके रखा हुआ है ताकि जो अकाउंट्स हैं उनको हम अच्छी तरह से लिख सकें। इस तरह से ये जो एल एफ कॉलम है, लेजर फोलियो का कॉलम है, इसको हमने कुछ एज़ कम्पेयर टू डेबिट और क्रेडिट कॉलम की थोड़ा सा छोटा करके लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने पेजेस वगैरह की जो नंबरिंग है वो लिखनी होती है, जैसे 1 5 6 9 10 इस तरह से। और यहाँ पे हमने अमाउंट के कॉलम भी रिजनेबल हमने लिखने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेट डालते हैं। जैसे सपोज मैं फर्स्ट एक डेट डाल देता हूँ कि 1 जनवरी, यहाँ पर लिख देते हैं 2019। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास सपोज कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, लेकिन यहाँ पे हम जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे एम स्टार्टेड बिजनेस कह सकते हैं कि एम स्टार्टेड बिजनेस, तो इस ट्रांजैक्शन को जब हम बिजनेस ये जनरल में रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी हम एंट्री करेंगे कि कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, और कुछ स्पेस देने के बाद यहाँ पे हम अहमद कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे, कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे। अच्छा, इस कॉलम में हम पेज नंबर लिख लेंगे जो हमारे पास लेजर का पेज नंबर होगा। जैसे हमारे पास 115 या 117 पेज के ऊपर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेंगे। सपोज यहाँ पे मैं अमाउंट डाल लेता हूँ 5 लाख रुपीज़, मैंने डेबिट साइड के ऊपर डाल दिया, और इस तरह से मैंने 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड के ऊपर डाल दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको हम नरेशन कहते हैं, कि जो भी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को हमने इलेबोरेट करना है, बयान करना है कि हमने ऊपर क्या चीज़ कौन सी एंट्री किया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एमन स्टार्टेड बिजनेस। हम इस ट्रांजैक्शन को एमन स्टार्टेड बिजनेस के नाम से या इसको इस हेडिंग के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से ये करने के बाद हम जो नेक्स्ट हमारा जो फेज़ होगा वो ये होगा कि हमने इस लाइन से लेके एक, क्योंकि आप नोटबुक के ऊपर बना रहे हैं तो आपने इस तरह से एक लाइन ड्रा करनी है।
अभी जो मैंने लाइन ड्रा किया इस तरह से आपने इन दो कॉलम को आपस में यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देनी है नरेशन के नीचे, ताकि ये इस एंट्री को यहाँ पे सेपरेट कर दे। इस तरह से अगर हम देखें सेकंड हमारी जो एंट्री सपोज अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं तो वो अगर 5 जनवरी को परचेजिंग हो रही है तो हम लिख लेंगे 5 जनवरी और यहाँ पे हम 2019 कर लेंगे। तो यहाँ पे उसकी हम नरेशन लिख लेंगे। इसकी जो जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे और हम यहाँ पे अगर हम कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। सपोज इस ट्रांजेक्शन को हम जो लेजर का जो पेज नंबर है उसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है 125, तो यहाँ पे 125 लिख लेंगे। इसी तरह से इसकी जो अमाउंट होगी उसकी अमाउंट कॉलम में हमने 1 लाख रुपये देख के सपोज की हमने अमाउंट डाल दी। इस तरह से आपने क्रेडिट साइड के ऊपर भी ऐसे ही, क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमेशा इक्वल होती हैं और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमने यहाँ एक नीचे एक लाइन ड्रा करनी है जो इस एंट्री को सेपरेट कर देगी। ये यहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर दी ये, और यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिख लेंगे कि गुड्स परचेज फ्राम अदनान फॉर कैश। फ्राम अदनान फॉर कैश, ये हमने नरेशन लिख ली। इसी तरह से जो भी ट्रांजैक्शन होगी हम उसको ऐसे ही लिखते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपका जो डेट का कॉलम है ये रीज़नेबल होना चाहिए। फिर इस तरह से पार्टिकुलर या जो डिटेल का कॉलम है ये भी रीज़नेबल होना चाहिए। लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट, और इनके साथ आपने यहाँ पे नीचे अमाउंट का जो लफ्ज़ है वो लिखना ज़रूरी है। और अमाउंट के साथ आपने, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो रुपीज़ भी लिखते हैं, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन को परफेक्ट करेगा। तो डेबिट अमाउंट और रुपीज़, इस तरह से क्रेडिट अमाउंट और रुपीज़ के साथ आपने ये जो ट्रांजैक्शन है उसको आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। और ये बातें में रख लें, जैसे कि यहाँ पे फ़िक्र की गलती मैंने की हुई है, आप फ़िक्र की गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डेबिट साइड के ऊपर अमाउंट होगी वही अमाउंट आपने क्रेडिट साइड के ऊपर इक्वलाइज अमाउंट यहाँ पे डालनी है। इसी तरह से जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं उनमें एक स्पेस हमने यहाँ पे रखना है, ताकि जो डेबिट और क्रेडिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो जो एग्जामिनर है उसको पता चल सके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये जर्नल को पढ़ा कि जर्नल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है।